हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग निकल पड़े थे नैनीताल की ओर क्योंकि बहुत बारिश हुई थी और सबका मन था कि घूम के आते हैं कहीं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो नैनीताल ही चलते हैं। बट बारिश के कारण हम ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा पाए, नैनीताल तक तो नहीं जा पाए, तो हम कहीं बीच पहाड़ों में ही रुके। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा हो रहा था बारिश की वजह से, बारिश के बाद। और फिर हम अपने रास्ते पे निकल पड़े, चलते चलते घूमते घूमते। और यहाँ पे मैंने करी थोड़ी सी रुक के मस्ती। और फाइनली बहुत देखने के बाद हमें मिल गया था अपना रुकने का ठिकाना। तो हम चल पड़े सीधे रूम देखने के लिए। फाइनली रूम पे जा रहे नीचे। और यहाँ पे मैं निकल पड़ी थी देखते ही देखते कमरे की तरफ कि ये देखो, ये बहुत ही प्यारा नज़ारा था। और ट्रस्ट में ये तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब इतना सुकून, इतना सुकून। अगर फाइनली हम लोग रूम पे आ चुके हैं और ये है मेरा रूम और ये मेरी हालत जो कि ट्रैवल करके बहुत बेकार हो चुकी है। रूम, यहाँ का व्यू जो भी हमारा इनके लिए ये हमारा स्टे है। यहाँ पे मैंने कर लिया है चेंज। फटाफट से चेंज करने के बाद मैंने मंगा ली अपने लिए ये रिफ्रेशिंग सी लेमन टी। और मेरी फ्रेंड ने भी पी। शी डोंट वांट टू कम इन द कैमरा, सो मैंने उसे शूट नहीं किया। और फिर हम निकल पड़े दोबारा से तैयार होके इन पहाड़ों का लुत्फ़ उठाने के लिए और भुट्टे खाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने भुट्टा तो खाया था, पर मैं इतनी बेवकूफ़ कि मैं शूट करना ही भूल गई। फिर यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा ये वाटरफॉल था और हमारे दोस्तों ने गाड़ियाँ यहाँ पे वेट करके शूट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनको वीडियोस और फोटोज़ खिंचवानी थी। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर आम के बगीचे थे। और मैं और मेरा फ्रेंड तो हम लोग तो आगे को निकल गए थे। हमने कहा तुम लोग शूट करो, हम तब तक आगे क्या घूम के आते हैं क्योंकि बारिश आने का भी हो रहा था। घूमते घूमते भूख लगना तो लाजमी था, तो मैं यहाँ पे रुक गई, हम सभी यहाँ पे रुके। और मैंने कहा कि कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लो, बहुत तेज़ भूख लगी थी। फाइनली एटलीस्ट ये तो आया था कुछ तो खाने के लिए है। So yummy, tasty also. I'm so hungry also. कट के नहीं रहते हैं। मैगी आ चुकी है और बहुत टेस्टी हुई है। दिखाती हूँ आप लोग को, गिर ना जाए। पेट पूजा भी हो चुकी थी, तो थोड़ा हमने सोचा कुछ और मस्ती कर लेते हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई और मैं लगी भागने कि मेरा तो पेट भर गया है, अब मैं थोड़ी दौड़ लगा लूँ। और फिर आगे चलते चलते हमें मिला ये प्यारा सा झरना, इतना सुंदर। मतलब हमारे वहाँ तो इसे गधेरा कहते हैं, बट फिर भी हम रोज़ इसे देख चुके हैं अपने गाँव में, बट फिर भी ये इतना बेटर लगता है देखना। आप जब भी अपने काम से छुट्टी लेके कहीं निकलो तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। अब ये सब एंजॉय करने के बाद हम फिर से आ गए थे अपने रूम पे। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा हो रहा था। फिर भी रात को मैं शूट करना भूल गई क्योंकि एक तो लाइट चली गई थी, ऊपर से मैं भूल गई थी कि शूट भी करना है। फिर हम दूसरी सुबह वापस जाने के लिए निकल पड़े। यहाँ पे मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो मैं तो कह रही थी मैं नहीं चलती हूँ और मेरे लिए थोड़ी सी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना दो। मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। मेरी फ्रेंड कह रही थी आप ऐसा करो, एक काम करो, आप यहीं पे रुक जाओ। मैंने कहा काश मैं यहाँ पे रुक पाती, बट कोई नहीं, अब दोबारा से जाना तो। अभी रोलर कोस्टर का एक्सपीरियंस दिखाऊँगी। फाइनली इतने खतरनाक रास्ते से हम लोग वापस आके पहुँचे रोड पे और अब हमें निकलना था घर की तरफ। हम निकल चुके हैं और दोबारा से अपने सफ़र पे। मौसम के कुछ ऐसे हाल है, सब जगह कोहरा 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 लगा हुआ है। फिर अभी निकलते हैं और भूख भी बहुत तेज़ लगी है, कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे आगे कहीं पे रुक के। और फिर मैं सैलेड, राइस। फाइनली बहुत ऊपर से आ रहे हैं तो बहुत थक गई हूँ। और बाकी फ्रेंड्स अभी पीछे हैं, अभी सब लोग पहुँचे
लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, क्योंकि हम लोगों को लेट हो गया है, इसलिए हम रुक रुक के आ रहे थे, थोड़ा सा वॉमिटिंग इशू।